हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। कंसीडर सेट टी 1 अल्फा बीटा फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दे रखा है ए आई जे 3 क्रॉस 3 है और ये हमें डिफाइन किया गया है आर आई मीन्स आरथ रो जो है हमारा वो मतलब आर आई रो नहीं है, आर आई मतलब कुछ है आर आई वैल्यू ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री और सी आई जे हमारा ये इस तरह से और जे इक्वल टू 1 2 3 है ना। अब तुमसे कुछ कुछ चीजें पूछा गया बस लॉजिकली करना। पहला है हमारा, ध्यान रहे ये आरआई मतलब रो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सीजे मतलब कॉलम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये एक्चुअली आरआई फर्स्ट रो के मीन्स अगर मैं आई इक्वल टू 1 डालूँ तो आर वन का मतलब ये हो गया फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का समेशन, R2 मतलब सेकंड रो के सारे एलिमेंट का समेशन, R3 मतलब थर्ड रो के सारे एलिमेंट का समेशन। ऐसे हमारा सीजे मीन्स फर्स्ट कॉलम के सारे रो का समेशन, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, समझ गए ना? ओके, अब बोला नंबर ऑफ मैट्रिसेस M with the entries T such that Ri और Cj का समेशन मीन्स फर्स्ट रो का समेशन, सेकंड रो का समेशन, थर्ड रो का समेशन, कॉलम का समेशन 0। अब कैसे करना, मेन चीज़ ये। तुम्हें एलिमेंट जो लेना है वो T से ही लेना है। तो अगर लॉजिकली सोचो, अगर तुमने 2 1 रख दिया और एक अल्फा रख दिया तो इसका समेशन 0 नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा -1 है। यहाँ पर देख लो समेशन सम ऑफ द रूट देख लो। अल्फा प्लस बीटा वो -1 है और अल्फा इंटू बीटा भी -1 है। तो यहाँ पर दोनों अगर तूने एक मतलब कोई किसी को रिपीट कर दिया, तुमने 2 अल्फा यूज़ कर लिया, 2 बीटा यूज़ कर लिया या फिर 2 1 यूज़ कर लिया, तो समेशन कभी 0 नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो हमें तीनों को यूज़ करना पड़ेगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक 1 क्योंकि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली 0 हो रहा है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, समझे? तो अब मैं बना रहा हूँ, अब मैट्रिक्स मैं M बनाऊँगा, अब बहुत केयरफुली सुनना समझना भाई, मैं नीचे लिख रहा हूँ। हम M मैट्रिक्स बना रहे हैं और तुम्हें तीनों को यूज़ करना पड़ेगा। मान लो ये हमारा 1 अल्फा बीटा यूज़ कर लिया। हमने फर्स्ट रो में यूज़ किया है। तुम इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। कैसे करो? तुम्हें 1 अल्फा बीटा तीनों रो में यूज़ करना है। ये हमारा सुडोकू जैसा है यार। और फर्स्ट कॉलम में 1 अल्फा बीटा, सेकंड कॉलम में 1 अल्फा बीटा, थर्ड कॉलम में 1 अल्फा बीटा यूज़ करना है। तो ये हमारा हो गया। अब अगर मान लें यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा रख दिया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने बीटा 1 रख दिया, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। कैसे करो? अब इस पॉसिबल अरेंजमेंट का अग इसको मैं ऊपर-नीचे कर सकता हूँ आराम से। जो हमने फर्स्ट रो सेकंड रो बना रखा है, उस और थर्ड रो इसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, तब भी हमारा मैट्रिक्स मतलब जो M बनेगा, उसमें हमारा एक कंडीशन चलेगा। मीन्स मैं लिखता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 अल्फा बीटा, बीटा 1 अल्फा और अल्फा बीटा 1, ये भी हमारा मैट्रिक्स है में जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब इसको हर एक रो को अगर एक रो में लिख रहा हूँ, तो उसके 2-2 पेयर चलेंगे। 1 अल्फा बीटा के 2 पेयर बनेंगे। अगर मैं अल्फा बीटा 1 करूँगा उसके भी 2 पेयर बनेंगे। बीटा बीटा अल्फा 1 करूँगा वो भी 2 पेयर बनेगा। तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हमारा टोटल आंसर है, अगर मैं कंडीशन सैटिस्फाई चाह रहा हूँ तो यानी 12। अगर हम हर एक रो का समेशन, हर एक कॉलम का समेशन 0 चाह रहे हैं, तो ऐसे हमारे 12 मैट्रिसेस बनने वाले हैं। इसका मतलब P का 2 है। कैसे करोगे? अब आते हैं Q पे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया है सच दैट कॉलम का समेशन 0 हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अपने डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल हो। डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल हो। तो अगर मान लें मैंने यहाँ पर 1 अल्फा बीटा रख दिया, तो अगर मैंने अल्फा बीटा तो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पे बीटा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यार, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल हो। हर एक कॉलम का समेशन 0 होना है, तो यहाँ पर हमने 1 अल्फा बीटा कर दिया है। यहाँ पर अगर मैंने मान लो यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पे बीटा रखना पड़ेगा और अगर मैंने बीटा यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ बीटा यहाँ पर आएगा, तो इस बार समेशन 1 नहीं होगा। क्लियर ना? अगर मैंने 1 अल्फा बीटा रखा, तो इस बार जो अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, हमारा समेशन 0 नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बीटा रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, तो समेशन 0 हो रहा है। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अल्फा आ जाएगा। यानी एक रो के लिए एक ही अरेंजमेंट आएगा। सोच लो, सोच लो। 1 अल्फा बीटा का यही एक अरेंजमेंट है और ये सेटल तरीके से अरेंज होगा। अगर मान ले मैं अल्फा 1 बीटा अरेंज कर रहा हूँ, सिमेट्रिक बना तो यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर ओके, ओके। मैंने एक्चुअली हाइलाइटर ऑन नहीं किया था, तो मैं हाइलाइटर ऑन कर रहा था। अब मैं सिमेट्रिक बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा क्योंकि हमारा डायगोनल का वर्ड सिमेट्रिकल होता है ना। अब यहाँ पर अगर तुमने गलती से कुछ भी रख दो, मान लो हमने यहाँ पर अल्फा रखा, यहाँ पे बीटा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। क्योंकि समेशन 1 चाहिए ना कॉलम का और यहाँ पर बीटा तो यहाँ पर बीटा आएगा। तो इसका समेशन 1 नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा तुरंत ही। तो यहाँ पर मुझे अगर मैंने यहाँ पे बीटा रख दिया, यहाँ पे अल्फा रख दिया, तो यहाँ पर अल्फा का यहाँ पर 1 आएगा। तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे किए? तो मतलब हमारे पास बस केवल फैक्टोरियल 3 तरीका होंगे, मतलब 6 तरीका होगा।
ओकर तुम कैच कर पाओ क्योंकि हमारे पास इसको एक अरेंजमेंट का एक ही मैट्रिक्स आएगा और ऐसे हमारे 6 अरेंजमेंट है 1 अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा, बीटा 1 अल्फा मैं लिख देता हूँ। 1 अल्फा बीटा, 1 बीटा अल्फा 1 बीटा, अल्फा बीटा 1 और बीटा 1 अल्फा और बीटा अल्फा 1 ये हमारे से है। समझ गए? तो हमारा इसका हमारा 6 आंसर है। 6 मतलब 4 2 का 4 है ना? तो 2 4 वो करेक्ट किसी ऑप्शन में होगा। 2 और 4 2 4 यहाँ पर ओके बी और सी में से कोई एक होने वाला है। ठीक है। हम सारा निकालेंगे टेंशन मत लो मिस हम ये नहीं करने वाले उसका आंसर निकाल लिया निकल गया ऐसा नहीं करने वाले हम सब निकालेंगे टेंशन ना लो। आर में बोला गया है एम हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट और एलिमेंट हमारा टी से होंगे फॉर आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे के लिए एलिमेंट टी से होने वाले हैं। मैं बनाता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ये 0 होता है, कॉलम 0 होता है। यहाँ पर हमारा आई यहाँ पर ओके अगर मैं लिखूँ तो ये 2 1 है, ये 3 1 है। तो ये एरिया जो है वो आई ग्रेटर देन जे है। तो अगर मैं वहाँ पर 1 अल्फा बीटा अगर मैंने लिख दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा लिखना पड़ेगा। ये हमारा एम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, ऑड ऑर्डर का। तो इसका तुम अगर डिटरमिनेंट निकालो तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड और रूल के हिसाब से हमें शायद एम एक्स वाई जेड का वैल्यू शायद दिया गया था A12 और माइनस A23। A12 हमारा क्या है? A12 हमारा ये है -1 तो -1 0 और -2 3 सेकंड, थर्ड माइनस बीटा। ऊपर तुम कैश कर रहे हो। बस हम इक्वेशन रख रहे हैं यार कुछ कर नहीं रहे। A12 और -2 3 के बराबर है। तो A12 इस वाले अरेंजमेंट में मैंने A12 -1 को माना है। तो A12 -1 है तो -1 माइनस A12 है क्या? नहीं A12 ही सीधा है। A12 हमारा -1 है तो हमारा A12 आ गया और -A23 है। -A23 सेकंड और थर्ड कॉलम पे जो होगा उसका माइनस से सेकंड और थर्ड कॉलम में माइनस बीटा तो वो माइनस मतलब प्लस बीटा हो जाएगा। ये हमारा है। अब तुम्हारा डिटरमिनेंट M0 आ गया। तो डिटरमिनेंट M0 आने का मतलब या तो नो सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होगा। मैं निकालता हूँ पूरा, टेंशन ना लो। हम चेक कर लेंगे। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसको हम पूरा इक्वेशन बनाएंगे तुम्हारा बन जाएगा -y माइनस अल्फा z इज़ इक्वल टू -1 पहला इक्वेशन। उसके बाद दूसरा बन जाएगा x माइनस बीटा z इज़ इक्वल टू 0 और लास्ट बन जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y इज़ इक्वल टू बीटा। यहाँ से हम चाहें यहाँ से आएँ तो हम z का वैल्यू निकाल सकते हैं। z हमारा बन जाएगा x बाय बीटा और यहाँ पर z पटक देंगे। z पटको यहाँ पर तो क्या आएगा? -y माइनस अल्फा x बाय बीटा इज़ इक्वल टू -1 क्लियर ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस बीटा वाई माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू -1 बोले तो क्या? ओके माइनस बीटा माइनस मल्टीप्लाई तो बीटा वाई प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा आ गया और बीटा वाई प्लस अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा ये भी है। तो इसका मतलब 3 इक्वेशन नहीं है भाई हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। अननोन 3 इक्वेशन 2 ही है तो इनफाइनाइट में सॉल्यूशन आने वाला है। कैच कैच किए क्या? 3 इक्वेशन 3 अननोन हो तो यूनिक या तो नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन ओके गारंटी नहीं लेकिन अगर 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है तो एक अननोन तुम निकाल नहीं पाओगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करने लगेगा, डिपेंड करना मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कौन-सा? तीसरा, क्लियर ना? तो हमें आंसर एक्चुअली मिल गया है, हमारा आंसर सी पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट पार्ट भी निकालूँगा, टेंशन ना लो। लास्ट पार्ट बोला गया लेट एम हमारा जो है वो aij है, बी अ मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इन T सच दैट Ri 0 मीन्स रो का एडिशन 0 है फॉर ऑल i, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस निकालना है जो भी है। तो m जो है हमारा है, m हमारा सारे रो का समेशन 0 है, यानी वहाँ पर अगर 1 है तो अल्फा है, बीटा है। यहाँ पर अगर अल्फा है तो 1 है, बीटा है। अगर यहाँ पर मीन्स बीटा है तो 1 है और अल्फा है। हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है एक्चुअली में, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर एक कॉलम 1 जो है, वो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 में रिप्लेस कर देंगे और जैसे तुम रिप्लेस करोगे, तुम्हारा बन जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा, ये भी 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये भी 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आएगा और यहाँ पर जो भी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आता रहे। यहाँ पर ये 0 है, मीन्स तीनों एलिमेंट 0 हो गए और अगर किसी भी रो के तीनों एलिमेंट 0 तुम्हारा उसका आंसर क्या आता है? 0 एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तुरंत ही। डिटरमिनेंट 0 मतलब फिफ्थ। तो क्लियरली देखो यहाँ पर फिफ्थ मैच भी करता है। कैच कर हो गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर हाँ मैट्रिक्स का पूरा-पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाता है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। डियर मैंने पूरा प्ले सेशन बना रखा है जो इंटरनेट से डिफरेंट है। मैं ये बोल सकता हूँ डिफरेंट है। जाओ तुम्हें वहाँ पर टॉपिक वाइज़, ईयर वाइज़ बहुत कुछ मिल जाएगा, सीखो। कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।